तकरीबन 9 साल पहले जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरी हालत में थी। लगातार कई सारे स्कैम्स और घोटाले सामने निकल कर आ रहे थे। बड़े डेट के कारण बैंक्स की बहुत ही बुरी हालत थी। भारत में बिजनेस कंडीशन बहुत ही बुरी थी। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में देश काफी पीछे था और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भारत पूरी दुनिया में 142nd पोजीशन के ऊपर था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को इस मुश्किल की स्थिति से निकाला। कई सारे सेक्टर्स में बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स किए, डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर जोर दिया और करप्ट इकोनॉमिक सिस्टम के खिलाफ एक ड्राइव चलाई। कई सारी प्रक्रियाओं को ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में शिफ्ट किया गया। गवर्नमेंट एसेट्स की एलोकेशन के लिए ऑक्शन का प्रावधान किया गया। इंटरस्टेट ट्रेड की बहुत ही बुरी हालत थी, उसके लिए जीएसटी लाया। खास बात ये रही कि मोदी सरकार ने इंपोर्ट्स को घटाकर एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए कई सारे सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम लॉन्च की थी। रूल रेगुलेशंस को आसान बनाया, कागजी कार्रवाई को कम किया, साथ में भारत के अंदर नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और नई फैक्ट्रीज लगाने वाली कंपनीज को इंसेंटिव्स दिए। मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर कैंपेन स्टार्ट किया ताकि लोग भारत में बनी चीजों को ज्यादा प्रमोट करें, ज्यादा परचेज करें। कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन लगा था और साथ में अमेरिका और चाइना के बीच की जो राइवलरी और ट्रेड वॉर है, उसके चलते दुनिया की कई सारी टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज चाइना +1 स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रही हैं और चाइना के बाहर भी किसी देश में अपना एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही हैं, ताकि अगर चाइना में कुछ हुआ, यूएस चाइना ट्रेड वॉर और भी एस्केलेट हुआ, यानी अमेरिका और चाइना के बीच तनाव और भी बढ़ा, तो उन कंपनीज के पास बैकअप प्लान पहले से रेडी रहे। और गर्व की बात यह है कि भारत में रिफॉर्म्स होने के बाद कई सारी वेस्टर्न और यूरोपियन कंपनीज भारत को चाइना के विकल्प के रूप में देख रही हैं। लेटेस्ट न्यूज निकल कर आ रही है अमेरिका की रिटेल जाइंट वॉलमार्ट को लेकर। वॉलमार्ट के दुनिया भर में 10,680 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स हैं, जबकि 320 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं। यानी वॉलमार्ट के दुनिया भर में 11,000 स्टोर्स हैं, जो अमेरिका से लेकर यूरोप और दुनिया के कई सारे देशों में फैले हैं। अब इसी वॉलमार्ट ने एक बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट करते हुए भारत को बहुत ही बड़ी गुड न्यूज दी है। अब ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उन सबकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया गया है और मेड इन इंडिया गुड्स की क्वालिटी चाइना या किसी और देश के मुकाबले कम होती है। मेड इन इंडिया गुड्स भी क्वालिटी में वर्ल्ड क्लास हैं और कई सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को क्रॉस करते हैं। ये बात मैं नहीं बल्कि वॉलमार्ट की ऑब्जर्वेशन है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका, यूरोप और दुनिया भर में अपने 11,000 रिटेल स्टोर्स के लिए वॉलमार्ट भारत से मेड इन इंडिया टॉयज, शूज और बाइसाइकिल्स को एक्सपोर्ट करके अमेरिका और बाकी देशों में बेचेगा। फर्स्ट फेज में टॉयज, शूज और बाइसाइकिल्स को चुना गया है। इसके बाद अगले फेज में और भी कुछ इंडस्ट्रीज को इसमें जोड़ा जाएगा। वॉलमार्ट अगले फेज में भारत से फूड आइटम्स, फार्मास्यूटिकल्स, कंज्यूमेबल्स, हेल्थ और वेलनेस, अपैरल और होम टेक्सटाइल्स को एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। कुछ ही दिन पहले मई 15 को वॉलमार्ट के सीईओ डग मैकमिलन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ न्यू दिल्ली में एक मीटिंग की थी, जिसके बाद वॉलमार्ट का कहना है कि उन्होंने साल 2027 तक हर साल $10 बिलियन के गुड्स भारत से एक्सपोर्ट करके दूसरे देशों में बेचने का टारगेट रखा है। वॉलमार्ट के स्पोक्स पर्सन ने साथ में ये भी बताया कि भारत उनके लिए मार्केट के तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है, लेकिन उसके साथ ही सोर्सिंग के लिए भी भारत बहुत ही इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन बन गया है। वॉलमार्ट के जो दुनिया भर में 11,000 से ज्यादा स्टोर्स हैं, उनमें वॉलमार्ट हजारों कंपनीज की आइटम्स सेल करता है। वो सारी आइटम्स वॉलमार्ट खुद नहीं बनाता है, वॉलमार्ट उनको सोर्स करता है। वॉलमार्ट के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि वो भारत में सोर्सिंग को बढ़ाने के लिए कई सारे स्टेप्स उठा रहे हैं, यानी भारत में नए नए सप्लायर्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो वॉलमार्ट को वर्ल्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टाइम के ऊपर डिलीवर कर सकें। ये सारे प्रोडक्ट्स फिर भारत से अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस और यूरोप के बाकी हिस्से में एक्सपोर्ट होंगे। 11,000 में से 4,600 स्टोर्स वॉलमार्ट के अमेरिका में ही हैं, यानी लगभग 35 से 40% स्टोर वॉलमार्ट के अमेरिका के अंदर ही हैं। इसलिए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का बहुत ही बड़ा नंबर अमेरिका की मार्केट में ही जाएगा।